नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं मुकेश पावा। आज हम बात करेंगे पंजाब के 7 राज्यसभा मेंबर जो आम आदमी पार्टी को अलविदा कर भाजपा का दामन थामते हैं और जिस तरह से उनका पंजाब भर में विरोध किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, घरों के बाहर गद्दार लिख दिया गया और कहा जा रहा है कि अब जो राघव चड्ढा है वह राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की तरफ से उनका विरोध किया जा रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, इसको लेकर आज राघव चड्ढा जो है राष्ट्रपति से मिलेंगे। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान भी आज राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और उनका कहना है कि जो विधायकों के द्वारा चुने गए 7 राज्यसभा मेंबर थे जो भाजपा की को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको घर वापस लेकर आया जा सकता है, क्योंकि कानून और संविधान में इसका प्रावधान है। पर लोग क्या सोचते हैं, राजनीति के माहिर इस पर क्या सोचते हैं? हमारे साथ राजनीति के माहिर डॉक्टर रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप जब सांसद जो है अपनी मर्जी से भाजपा को ज्वाइन करते हैं और अब जो मुख्यमंत्री हैं वह राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, उनका कहना है कि इनको हम वापस लेकर आएंगे। मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंजाब के लिए बहुत ये बुरी बात है कि एक पार्टी के 7 नुमाइंदे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण छोड़ के चले गए, क्योंकि जब उन्होंने अपना सीबीआई और ईडी का पत्ता खोला उसके बाद ये प्रेशर के नीचे आकर ये अपनी पार्टी को अलविदा करके निकल गए। क्योंकि एक समय था कि जब राघव चड्ढा कहते थे कि मैं आम आदमी पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा जी, और अच्छे काम भी किए और केजरीवाल और भगवंत मान के बहुत क्लोज थे और उन्होंने काफ़ी कुछ पार्टी के लिए किया भी है। तो एकदम क्या हो गया है कि वो एकदम इतना प्रेशर के नीचे आ गए और पार्टी छोड़ के चले गए। दूसरी बात जो आपने बोली कि आज राष्ट्रपति जी को मिलना है भगवंत मान ने भी और राघव चड्ढा ने जी। बात ये आती है कि अगर वो मिलने जा रहे हैं कि क्या इसके मसले का हल हो जाएगा, क्योंकि जो जितने तक मैं समझता हूँ हमारे जो राष्ट्रपति हैं जिनको हम भारत का सबसे पहला नागरिक भी गिनते हैं, क्या उनके पास ये पावर्स हैं कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेकर उसके ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति हैं उनको हम रबर स्टैंप के तौर पे कहा जाता है उनको। हम जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तब भी यही बात बताई जाती थी कि हाँ भी वो रबर स्टैंप के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि चाहे वो तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडर्स हैं और जितने भी बिल उनके साइन के बगैर पास नहीं हो सकते। मगर दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास डिसीजन देकर भेजेगी वो सिर्फ साइन करने की उनके पास पावर है, ना कि डिसीजन देने की पावर उनके पास है कि ये गलत है, ये इसमें ये करना चाहिए, ये वो करना चाहिए। इस चीज़ की पावर नहीं है। वो सारी जो पावर्स हैं वो जो मौजूदा सेंट्रल सरकार है उसके पास है। सो ये चीज़ कह देना कि हाँ भी राष्ट्रपति जी अपना एक डिसीजन दे देंगे कि हाँ भी वैसे वो बोलेंगे कि ठीक है जी आप राघव जी पार्टी छोड़कर इस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मान साहब को बोलेंगे ठीक है जी मैं अपने यहाँ डिसीजन दे देती हूँ कि आप इन मेंबरों को वापस ले जाओ। सो ये चीज़ मेरे लेवल पे जो मैं सोचता हूँ वो नहीं हो सकती। बाकी आगे देखते हैं। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है वो मिलके आए हैं कि राष्ट्रपति जी अपना फैसला देते हैं कि ये फैसला हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। कहीं ना कहीं हम बात करें 2022 के चुनावों में भी काफी उलट पुलट हुआ था। कई जो एमएलए थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस आप में गई, भाजपा कांग्रेस में आई, कांग्रेस भाजपा में गई, अकाली दल के जो नुमाइंदे थे वो आप में भाजपा में, काफी उलट पुलट हुआ। क्या लोगों को इस बात का हक नहीं होना चाहिए कि जो लोग एक पार्टी से चुनकर
चेहरा बनकर जब लोगों के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं और लोग उन पर विश्वास कर कि ये हमारी बात जो है वह विधानसभा में उठाएंगे या लोकसभा में उठाएंगे, और जिस तरह से वो लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं अपने निजी हित के लिए, क्या लगता नहीं अब लोगों को उनको निकाल देना चाहिए, लोगों को उनको आगे नहीं लाना चाहिए? मुकेश जी, ऐसा है कि हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं ना, हम लोग भी पपट बन के रह गए हैं इन पार्टियों के, क्योंकि जो पॉलिटिशियन बनता है उसके पीछे कोई ना कोई पावर होती है, तब वो पॉलिटिकली ज्वाइन करता है, पॉलिटिशियन बनता है। पहली बात तो ये है कि जिस पार्टी में जो इंसान इलेक्शन लड़ता है उसको 5 साल अधिकार ही नहीं होना चाहिए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। जी। अगर उसने पार्टी ज्वाइन करनी है तो पहले उस पार्टी से अपनी उस सीट से रिजाइन दे और नई पार्टी ज्वाइन करके उस जगह से नए सिरे से इलेक्शन लड़े। जी। दूसरी बात आ जाती है कि अगर वो रिजाइन देकर दोबारा ये पार्टी से दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ता तो पैसा तो खर्च होता है। वो पैसा किसका है? वो पब्लिक के जेब से गया है। उन विधायकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 लाख खर्च हो जाए, 1 करोड़ खर्च हो जाए, 1 अरब खर्च हो जाए। बात वही आती है कि क्या ऐसा एक होना चाहिए हमारे संविधान में कि जिसमें 5 साल के लिए बाउंडेशन होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है कि पार्टी छोड़ के जाता है तो उसको दोबारा अधिकार ही नहीं होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का। जिस तरह से विरोध किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, विरोध किया गया 7 सांसदों का, घरों के बाहर गद्दार लिख दिया गया, जबकि उसमें देश के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर भी थे, हरभजन सिंह। काफी लोगों के आहत मनों को ठेस पहुंची जिस तरह से गद्दार लिख दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है गद्दार लिखना। ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। किसी को नीचे दिखाना है तो उसके घर के बाहर गद्दार लिख दो। ये कोई खुद अपने आप नहीं लिखता कि नहीं जी मैं जाकर वहाँ गद्दार लिख दूँ। हरभजन जो हैं हमारे क्रिकेटर, उन्होंने भारतवर्ष के लिए इतने मैच खेले, इतना नाम उनका रोशन किया है, तो उनके घर के बाहर गद्दार लिखना है क्या? उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है? सवाल ये उठता है। जहाँ उन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी की है, अगर वो अनकंफर्टेबल थे तो रिजाइन देकर बाहर आ जाना चाहिए था, मगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए था उनको, जिससे उनके ऊपर उंगली उठ रही है। बाकी जो आपने बोला गद्दार लिखना है, इसको तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा। अगर आम आदमी पार्टी के वर्करों ने ये लिखा है तो उनकी अपनी सरकार को ही इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए कि नहीं हमारे जो वर्करों ने ये किया है वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता नहीं कि बड़े जो चेहरे थे, बड़े जो लीडरशिप है, उनके कहने पर ये सब कुछ किया गया। मैंने वही बात बोली है, वर्कर्स अपने आप डिसीजन ऐसे नहीं लेते। जहाँ अपने आकाओं को खुश करने के लिए ले भी लें, मगर है तो गलत है ना। क्योंकि उससे क्या है, हमारे भारतवर्ष का जो नाम है ना वो मिट्टी में मिलता है। पहली बार देखने को मिला कि अगर कोई सियासी बंदा किसी दूसरी सियासी पार्टी में जा रहा है, पहली सियासी पार्टी को छोड़कर, और उनके घरों के बाहर गद्दार लिख देना, देखिए पहली बार हुआ। पहली बार ये बात तो बहुत बड़ी, तभी मैंने आपको बोला पार्टियां तो कई लीडर छोड़ के जाते हैं, कई शिफ्ट करते हैं, ये बड़े दहाकों से हो रहा है। मगर इस दफा ये चीज देखने को मिली है वो बहुत गलत है। उसको मैं क्रिटिसाइज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आज जो राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, क्या इसी मुद्दे पर ही बात की गई होगी या और भी पंजाब के जो मुद्दे हैं, पंजाब के और भी कई मुश्किलें हैं, उन पर भी चर्चा हुई होगी? पंजाब मुकेश जी, ये मुलाकात बहुत छोटी मुलाकात थी। ये अगर हम बोले कि वहाँ आधा घंटा 1 घंटा की मुलाकात, तो वो नहीं थी। ये बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना माइक्रो मुलाकात, जी, उसका हम नाम देंगे। उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा इस समय उठा होगा जो कि अभी हम सोच सकते हैं। अंदर क्या बात है वो तो हम जानते नहीं, वो तो अभी 1 घंटे के बाद थोड़ा सा पता लगना शुरू होगा कि अंदर क्या बात हुई है। सो ये चीजें मुद्दे उठते हैं, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हमारे राष्ट्रपति जी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं इस बारे में? सबसे बड़ा सवाल ये है।
जी बिल्कुल, अब आगे देखना ये होगा कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए दोनों राघव चड्ढा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे हैं, और भगवंत सिंह मान का आंकना है कि जिनको हमने चुनकर राज्यसभा मेंबर बनाकर भेजा है, हमारे पास पूरा हक है कि हम उनको वापस लेके आए। क्या पार्टी में अगर वो वापस आते हैं तो पार्टी के द्वारा उनको जो बनता मान सम्मान है वह मिल पाएगा? अपनी मर्जी के बिना क्या वह लोगों की बात लोकसभा में उठा पाएंगे, राज्यसभा में उठा पाएंगे? जो पंजाब के हितों की बात होगी या जो पार्टी के द्वारा जो उनको बनता मान सम्मान मिलना चाहिए, क्या वो मिल पाएगा? इस पर जो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आज राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति का क्या कहना है और इस पर राष्ट्रपति क्या अपना फैसला देते हैं, ये तो समय ही बताएगा। पर जिस तरह से विरोध किया गया इन पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के द्वारा इन राज्यसभा मेंबरों का, वह कहीं ना कहीं लोगों को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि लोग भी 5 साल के लिए चुनकर उन नुमाइंदों को सत्ता में भेजते हैं, पावर देते हैं कि वह विधानसभा या लोकसभा में पहुंचकर वह हमारी बात करेंगे। पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी धोखा किया जा रहा है इन सियासी नेताओं की तरफ से। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुकेश बावा, अमृतसर।